हासी बरवाला रोड पर तिकोना पार्क के समीप एक निजी अस्पताल के बाहर हुआ हंगामा। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। नहीं डरेंगे गुरकी से, इनकलाब मेहनत का पैसा खाने वाला डॉक्टर मुर्दाबाद, नहीं डरेंगे गुरकी से, नहीं डरेंगे गुरकी से, इनकलाब जिंदाबाद। 50 लोग इकट्ठे हो गए, पैसे देने की बारी आई, गड़बड़ कर रहे हैं। आपके खिलाफ एक शब्द बोले अंदर क्या बोला? विरोध माना क्या? विरोध कहना मेरा दोस्त है, मेरे साथ बैठ के खाता पीते हैं। पैसे देने की बारी है तो क्या? 16,000 ना कोई रिकॉर्ड है, ना कोई लिखित है, ना 15 दिन का हिसाब देगा आप लोग। आपका ये हिसाब करें। हाँ, इसमें कोई रोल करिए। मैंने आपका हिसाब जायज खड़ा हो गया। मेरी बात सुनो, जो भी है। अब आप पत्रकार साथी बंधु भी आप अलग है, आप लोग भी ध्यान से सुनिए और हमारे संगठन के साथी भी ध्यान से सुनिए और डॉक्टर के जो फेवर के आदमी वो भी ध्यान से सुनिए भाई। आप हर 15 दिन का हिसाब कर रहे हो, 1 तारीख से 15 तारीख तक। अगर बीच में कोई हमारा मिस्त्री बीमार हो गया, आपने 5,000 रुपए की दवाई दे दी और ठेकेदार आपसे हिसाब करवा रहा है 15 दिन का, तो आपने 15 दिन के ठेकेदार को बताया नहीं बताया कि मिस्त्री बीमार है, मेरे से 5,000 रुपए की दवाई लेके चला गया। हमें बिल्कुल जानकारी नहीं देगी। आज जब पैसे देने की बारी है लास्ट में तो कह रहा आपका मिस्त्री बीमार था, मैंने उसको दवाई दी, हमारा कोई मिस्त्री बीमार नहीं था, हमारी तरफ से कोई पैसा नहीं मांग रहा। 22,000 कुछ 900 हिसाब मिला दिया हमने और उसमें हमारी लेनदारी उसमें, और वो देने से कह रहा कि मैं नहीं दूंगा। एक मिनट बोलूं मैं ना डॉक्टर साहब की ना फेवर में ना आपकी फेवर में, आपके सामने बैठ के हिसाब करे मैंने। ये देखो भाईचारे में बैठे थे। आप देख लो, ये 22,910 रुपए का हमारा हिसाब निकला। डॉक्टर साहब ने आम भर ली और हमने भी अपनी तरफ से स्वीकार किया कि हमारा ये खरा हिसाब है। अब ये पैसे देंगे नहीं देंगे तो हम पैसे लेके 1 मिनट में चले जाएंगे। अगर पैसे नहीं देंगे तो ये धरना रात को चले, सुबह चले, रात को चले। इशारे में हमारे जो कार्यकर्ता है हम उनको और संदेशा दे देंगे और बुला लेंगे। हमारी संगठन जो साथी है उनको और बुलाएंगे हम। अब आप रख दो अपनी बात, क्या रखोगे? मैं डॉक्टर साहब का कोई फेवर में नहीं, मैं डॉक्टर साहब का पड़ोसी हूँ। बिल्कुल। और ये चीज़ हमारे पड़ोस में हुए तो हमें अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए हम आपके बीच में बात कराने आते। बिल्कुल। आप जब तक ये अपना हिसाब निकाला, आप मेरे हिसाब से संतुष्ट थे? आप संतुष्ट थे ना? 22,900 बिल्कुल है संतुष्ट हो। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने आपके एक लेबर का इलाज किया, 16,000 मेरा बिल है। आपकी बात बड़ी गई, डॉक्टर साहब को आपको ये बात इन बिटवीन बतानी चाहिए, तो उन्होंने नहीं बताई, और उन्होंने नहीं बताई तो उनकी गलती है। अब हमारा कोई 22 लाख का तो हिसाब है नहीं, 22,000 रुपये का हिसाब है जो भाईचारे के बीच में चलो करके। अब भाई साहब ने बात रख दी है कि डॉक्टर साहब ने बताई नहीं। ठीक है, डॉक्टर साहब का 16,000 का 1 मिनट रुक। हाँ जी, 20 कैसे रखा? 9,000 रुपये कम है इसमें। 31,000 का हिसाब किताब था इसमें, 31 का हिसाब था, फिर भी चलो कम कर लिया, बाकी और कैसे बैलेंस रखे? फिर वो इनकी गलती से रकम कम जोड़ रखी थी, जो पैसे जमा करने थे। डॉक्टर साहब जो मांगे वो तो कराएंगे भाई साहब। लो भी साथियों, देखो भी साथियों, आप पत्रकार बंधु खड़े हो, आप जन जन की आवाज पहुंचाते हो। हम मजदूर आदमी है, कमा के खाने वाले हैं, कारपेंटर का काम करते हैं, हम कोई मोटे सेठ है, कोई घरों के बच्चे नहीं है और हम कोई बिजनेसमैन आदमी नहीं है, अपनी दिहाड़ी हाथ का रोजगार कर खाते हैं। ये देखिए हमारी हाजिरी का परफॉर्मा हर 15 दिन में हिसाब होता है। जब हमने ये परफॉर्मा बना रखा है, जब हम हर चीज की लिखित कर रहे हैं, तो डॉक्टर अपने 15 दिन की 8 दिन की लिखित दिखा दो। जो दवाइयां दी है, जो ट्रीटमेंट किया, वो इस तरह लिख के दिखा दो। हमें कहा है पर्ची एक भी नहीं है, सब फोकट का पैसा मारने की कोशिश कर रहे हैं, सब बिना बात का गुमराह कर रहे हैं। कोई लिखित नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। और हम तो कह रहे हैं कि हम अंदर बैठ के हिसाब नहीं करेंगे, यहीं बाहर बैठ के आप पत्रकार साथियों के सामने बातचीत करेंगे। हम तो यहीं बैठ के हिसाब करेंगे। कितना काम है? 6 लाख का काम करके 22,000 का तो थोड़ा डूबा गया। हम लेके चले जाएंगे भाई।
एक मिनट सुनो भाई, एक मिनट सुनो, भाई साहब जो 22,000 खातर कौन डूबा है, जो 22,000 कौन डूबा है, उसका दवाइयों का बिल है कि नहीं है वो अरे हमें पता ही नहीं है कब बिल बनाया यार, हमें पता नहीं, बिल दिखाओ, बिल दिखाओ भाई। डॉक्टर साहब कह रहे दवाई दी, बिल दिखाओ, बस बात हम माने, बिल दे दो हमारे, इस तरह फोटो कॉपी दे दो, हम मान लेंगे। नहीं हम नहीं मानेंगे भाई, हम अपना पैसा यही लेंगे और यही लेके जाएंगे। आप 15 ठेके चलाते हो, काम करने के लिए आते हो, उस टाइम आप क्या करते हो भाई साहब, हम 24 घंटे रहेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, 10 जगह काम चलाते हो भाई साहब, दूर छोड़ के चले जाते हो भाई साहब बीमार हो ना। भाई साहब क्या विनोद बाणा के लिए उठ बैठे हैं, रड़ा काट दूंगा, यह बात कही डॉक्टर ने, रड़ा काट लो, डॉक्टर बुला लो आपको, विनोद बाणा जी ने, विनोद बाणा जी को बुला लो, रड़ा काट दो, सीधी बात। मंत्र में क्या भाई डॉक्टर साहब ने कही है, कमाल करो, आपके सामने आपका किसी को हमारे को कब है 5700 रुपये किसी से काटू मैं मान लिया, मेरा मिस्त्री था काट ले, बिल्कुल कटाऊँ मैं पैसे, 5700 रुपये हटवाओ जाके उस पर, मैं नहीं करूँगा, उसको बोल दो नहीं करूँगा। हमने यही तो कहा है भाई साहब, जो 4 आदमी कहते हैं ना, उनको बोल दो 5700 रुपये नहीं काटेगा वो भाई साहब एक बात और सुन लो, बात सुनो, हमने सारी सुन ली। हम भाई 15 दिन पहले आए थे डॉक्टर साहब के पास, 5 आदमी 15-20 दिन पहले आए थे, हमने अंदर कैबिन में बैठ के बात करी थी, जो बातें लेन देन की, जो काटाबाटी की, हमने सारी बात सहमति कर ली थी, पर डॉक्टर साहब बोले ना पैसा कौन दूं। हमारे संगठन ने इनको नोटिस भेजा, 7 दिन का टाइम दिया, अब हमारे संगठन के ऑफिस इशारा के बातचीत की, अपना पक्ष रखिए, ये नहीं आए, ना ही हमारे पास कोई सूचना भेजी, फिर दूसरा नोटिस भेजा हमने इनके पास, दूसरा नोटिस इनको 5 दिन का फिर टाइम दिया, उसकी एक कॉपी सिविल थाना 80 में जमा है, लेबर डिपार्टमेंट हिसार तहसील के अंदर जमा है, और एक डॉक्टर साहब नोटिस दे रखे हैं। डॉक्टर साहब ने बात करने की आज तक कोशिश नहीं की, और आज मजबूरन हमें टाइम रख रखा था कि 12 तारीख को सुबह 10 बजे धरना देंगे, तब डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं हिसाब जोड़ दूंगा, बल्कि हमने 1 महीने का टाइम दिया, उससे पहले 2 महीने काम पेंडिंग रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब पैसा देके बात नहीं कर रहे हैं। पैसे देंगे तो हम पैसे लेके 1 मिनट में चले जाएंगे, पैसे नहीं देंगे तो धरना यही रहेगा परमानेंट। क्यों कह रहे हैं कि थारा एक मिस्त्री यहाँ दाखिल था, हम कह रहे हैं कि हमारा कोई मिस्त्री दाखिल नहीं था, आपने कब दवाई दी, कब पैसा दिया, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई जानकारी नहीं, ना ही ठेकेदार को बताया कि भाई मैं आपके मिस्त्री को दवाई दे रहा हूँ, भैया कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बताया। और आज पैसे देने की बारी आई है तो कह रहा मैंने उसको 8 दिन दाखिल रखा, 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से, 8 दूनी 16,000 रुपये काटूंगा, और ये बिल्कुल नाजायज है, गलत तरीका है। अंदर 50 आदमी बिठा रखे हैं, कह रहे हैं, और फिर कहते हैं विनोद बाणा जी यहाँ के जो MLA साहब है, विधायक है, कह रहे हैं कि उनके साथ मेरी उठ बैठ है, खाता पीता घर का हूँ मैं। और आज जब हमने यहाँ लकड़ी का फर्नीचर का काम किया, 22,900 कुछ पैसे हैं, वो देने की जब बारी आई तो कह रहे कि मैंने आपके मिस्त्री को दाखिल रखा। ऐसा कोई मिस्त्री दाखिल नहीं था, कोई कागज पर्ची नहीं, कोई OPD की पर्ची नहीं, कोई रसीद नहीं, क्या दवाई दी, कोई रिकॉर्ड नहीं है डॉक्टर के पास, सिर्फ अपनी मन मर्जी से कह रहा है मैं 16,000 रुपये काटूंगा। कोई CMC नहीं है, कोई सुखदा नहीं है, कोई सर्वोदय नहीं है, कोई जिंदल हॉस्पिटल नहीं है। ये भाई 1 दिन का 2,000 रुपये का मरीज को आप दवाई दे रहे हो, ये नाजायज कर रहे हैं। और ये कारपेंटर समिति हिसार जो रजिस्टर्ड संगठन है, वो आज इनके बाहर नहीं आके धरना लगा रहे, जब तक पैसे नहीं देंगे ये धरना यही परमानेंट चलेगा इनके गेट के आगे। 15-20 लाख तो नहीं। डॉक्टर साहब क्या मामला यार, कुछ बंदे ने हमारे यहाँ चोरी करके गए हैं, यहाँ पे काम कर रहे थे, लेबर के बंदे थे, चोरी भी कर ली और इन्होंने इलाज भी करवाया, इलाज के पैसे नहीं दे रहे थे ये, और तोड़फोड़ और धमकियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, हम ऐसा करेंगे, हम मार देंगे, हम कुछ भी कर देंगे, तोड़ देंगे आपको। 3 एंट्रियां भी हैं सर, और हमारे को इन्होंने पैसा कुछ बना के दिया, जो इन्होंने पैसे एंट्री इनको शो करी गई, इन्होंने मान लिए हैं कि आपके पैसे थे, हमारे से गलतियां हो गई हैं,
अब फिर बाद में 20-25 हज़ार पे जो हमारे पैसे रहते हैं वो कहते हैं वो देना नहीं चाहते। हमारे 2 सिलेंडर चोरी करके ले गए हैं। हमारे इनका जो लड़का था एक, इनको रखा हुआ था, वो यहाँ आकर ड्रिंक करता था, शराब करता था। मैंने कहा जी आप इसको ले जाओ, वो यहाँ मर जाएगा। वो यहाँ से चोरी करके गया और वो भाग गया यहाँ से, मिस्त्री को भी छोड़ के भाग गया और हमारा सामान भी उठा गया। उसके इलाज के पैसे, उसकी मतलब फीस तो ये लेते हैं, उसकी दिहाड़ियाँ ये लेते हैं, लेकिन हमारे पैसे ये देने नहीं चाहते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप मत दो, लेकिन जो आज इन्होंने ये करा है ये बहुत ही गलत करा है बड़ा ही। और यहाँ पे इन्होंने मेरे को बार बार जान से मारने की भी धमकी दी है। इन्होंने कहा हमने आपको बाहर निकलना, आपको जान से मार देंगे। तो अप्रोक्सीमेट कितना टाइम हो गया सर इनको यहाँ पे काम? यहाँ पे ये 1-1.5 महीने से अब नहीं आ रहे हैं। तो पहले कितना टाइम? इन्होंने सिर्फ काम किया होगा 1-1.5 महीना काम किया था। इनको सारी पेमेंट हमने कर दी थी। अब तक इनसे हिसाब हो चुका है? अप्रोक्सीमेटली सर मैंने 1 लाख 2 लाख थे वो मैंने इन्हें दे दिए थे। अब 20-25 हज़ार का था जो कि हमारे निकलते हैं। हमारे 2 सिलेंडर चोरी कर लिए, हमारे जो पैसे इलाज के थे वो भी नहीं दे रहे। और मैंने कहा जो आपका बनता है 2-4 हज़ार वो भी ले लो, उससे फालतू ले लो मुझसे। वो कह रहे ट्रीटमेंट की आपके पास स्लिप? सर हमारे पास सारी स्लिप है, सारा इन्हीं के हाथ की स्लिप है और इन्हीं के हाथ के ही मान गए, अभी मान गए। एडमिट किया इन्होंने इनके कहने पर एडमिट होता है, इनके सामने एडमिट होता है। नहीं सर मैंने कोई FIR दर्ज नहीं करवाई। कहते हैं इन्होंने अपने आप कहा जी हमारे को FIR ना दर्ज कराना, हम आपको दे देंगे। तो ऐसा विधायक का नाम लेके आपने कोई? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा जी, ना मैंने विधायक का नाम लिया, ना मैंने किसी का नाम लिया। ये अपने आप मुझे मारने की कोशिश करने की धमकियां दे रहे हैं कि जी आपको हम मारेंगे ही मारेंगे। पहले 32,000 रुपए बता रहे थे, अब इन्होंने खुद ही इन्हें को 32,000 रुपए थे, 32,000 रुपए थे जो कि 3 एंट्रियां थी, इन्होंने नहीं लिखवा रखी। अब वो एक्सेप्ट कर ली है। मैंने उसके बावजूद भी हम ये चाहते हैं भाई आप लोगों को पैसे के लिए कभी मनाही नहीं है, लेकिन ये जो गुंडागर्दी का तरीका है ये बिल्कुल गलत है। नोटिस भिजवाए हैं उसके बावजूद? सर नोटिस तो मेरी बात सुनो, जब हम कह रहे हैं भाई आपका हिसाब करने के लिए तैयार हैं, आप हमारा मेडिकल का हिसाब दे दो, जो यहाँ पे OPD के पैसे हैं वो आप दे दो, जो सिलेंडर हैं चोरी हुए हैं जो उसका जो देना चाहते हो वो दे दो, बैठ के हिसाब कर लो। मना ही नहीं है उस चीज की। वो कहते जी हम वो पैसा नहीं देंगे, हमारा पैसा लेके रहेंगे, और आप में दम है तो मत देना, हमें लेना आता है। लेकिन उनका कहना है कि हमारा कोई कर्मचारी बीमार हुआ ही नहीं था। सर ऐसा है, मेरी फोटो है, सुनो आप, कर्मचारी का फोटो है यहाँ पे, उसकी स्लिप है। दूसरी क्या है, ठेकेदार है, ये ठेका तो लेते हैं 10 जगह, ठेका भी नहीं लेते, दिहाड़ी पे वर्क कर रहा था ये है ना। जो हमारे साथ नीचे अपने हेल्पर छोड़ते हैं, खुद नहीं करते, ये हेल्पर छोड़ते हैं, और हेल्पर की फिर बाद में केयर करते नहीं। वो बीमार हो गया, डॉक्टर साहब ने उनका इलाज कर दिया, गलत बात तो नहीं की ना। वो शराब पी के पड़ गया, मरने को हो गया, तो मैंने कहा भाई इंसानियत के नाते किसी ने कोई काम किया है, इसके लिए मर जाएगा। फिर भी पंचायत में हमने ये बात हुई थी भाई तू ऐसा है, डॉक्टर साहब का 16,000 रुपए का बिल है, इसमें जो एक्सेप्ट करना चाहता है आप कर लो। हमने यही बात उसको कहने बोला ना, हम तो एक पैसा नहीं कटाएंगे। और बार बार मेरे को पिछले बार आके इन्होंने कहा जी आपको जान से मारेंगे, आपको 10-15 दिन के अंदर अंदर मारेंगे आपको। आपने कोई शिकायत की थी जान से मारने की आपको धमकी? पुलिस को मैंने अभी तक नहीं करी। कहते हैं अभी तक मैंने भाईचारे में मैंने अभी तक नहीं करी है, लेकिन मेरे को आज इन्होंने जो करके दिखाया मुझे करनी पड़ेगी। तो आज यानी कंप्लेंट करोगे आप? अभी देखते हैं जी। ऐसा उनसे बातचीत करने के बाद आपसे बातचीत करने के लिए आ रहे थे, आपका रिव्यू जाने के जाने के पत्रकारों को धक्के मारने के उसका क्या कहना चाहिए? किसने धक्के मारे? हमारे को पता नहीं, मेरे को आपने देखे नहीं जी, हमारे स्टाफ कोई धक्के नहीं मारता ना ही। नहीं हमें चलिए आप लोग, बाकी हमारे किसी ने आपको धक्का किसको मारा? किसने मारा? स्टाफ में किसने मारा?